पार्टी जेजेपी आपके साथ धोखा करके गई है। मेरे सामने ये जो तीन है, इन तीनों को भी इतिहास के पल्ले पलट के देख लेना। तीनों ही इंडियन नेशनल लोकदल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के गद्दार हैं। भाजपा के कहने पे, भाजपा के इशारे पे कांग्रेस को कमजोर करने में लगा हुआ है। राजकुमार सैनी के पैर पकड़ के बैठे थे ये जयप्रकाश जी। कांग्रेस का नुमाइंदा आज आपके बीच में है, लेकिन हुड्डा मनोहर लाल खट्टर को जिताना चाहता है। आज भी मंच के माध्यम से उनकी भाषा शब्दावली पे कोई रोक नहीं है। आदमपुर हल्के में गादड़ी और बागड़ी की बात करके गए थे, वहीं नारनौंद वालों को भी धमकाने का काम करके गए थे। कांग्रेस पार्टी एक आपके बीच में भ्रम लेके आई हुई। भारतीय जनता पार्टी का तुगलकी शासन हमने लगातार 9.5 साल भुगता है। कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात के लिए गांव-गांव में जाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे को वोट दे दो। हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट मांग रहे हैं। साथियों, आज जितने भी मुद्दे पैदा किए हुए हैं, चाहे किसानों के कानून की बात है, चाहे स्वामीनाथन आयोग की बात है, और चाहे कर्मचारियों की पेंशन खत्म करने की बात है, ये सारे कानून और षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के राज में रचे गए थे। जाके कहता है कि इस बार हमारे को वोट दे दो, हमने भारतीय जनता पार्टी हरानी है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है साथियों। ये भारतीय जनता पार्टी से मिलके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को खत्म कर देना चाहते हैं। ये चौधरी देवीलाल की विचारधारा को खत्म कर देना चाहते हैं। ये उस पार्टी को खत्म कर देना चाहते हैं जिसका गठन 1997 में चौधरी देवीलाल ने जींद के पावन पवित्र ग्राउंड में किया था। जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव हैं, हर कोई प्रत्याशी आपके बीच में आके अपने अपनी वोट की डिमांड करेगा और अपनी अपनी पार्टी का बखान करने का काम करेगा। निर्णय आप सबको लेना है। मैं तो आपके बीच में आज फिर से प्रार्थना करती हूँ। गांव-गांव गई थी, आपसे प्रार्थना करके भी आई थी। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जब भी आप वोट डालने जाओ, वोट डालने से पहले अपनी वोट की कीमत को जानते हुए ऐसी पार्टी के साथ जोड़ें जो आपकी वोट की कदर करे, आपके वोट का सम्मान करे, मान करे। कांग्रेस पार्टी एक आपके बीच में भ्रम लेके आई हुई। ये लोग कहते हैं कि अगर बीजेपी को जिताना है तो बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को जिता दो। कांग्रेस का नुमाइंदा आज आपके बीच में है। किसी भी इंसान की इंसानियत का अनुमान हम उसके शब्दों से लगा सकते हैं, हम उसकी बोली से लगा सकते हैं। आज भी मंच के माध्यम से उनकी भाषा शब्दावली पे कोई रोक नहीं है। जो कुछ साल पहले आके आदमपुर हल्के में गादड़ी और बागड़ी की बात करके गए थे, वहीं नारनौंद वालों को भी धमकाने का काम करके गए थे। वहीं आज फिर से उसी भाषा पे उतारू हैं। आज फिर जब एक ने उनसे पूछा कि आपने काम क्या किए, तो फिर उनसे कहने लगे कि क्यों भाई तू बागड़ियों को वोट देगा क्या। ये जो कहते हैं, आज इन्होंने ये बात भी कहां से सीखी है, इस बात का आप खुद अनुमान लगाओ। भारतीय जनता पार्टी में एक नेता थे राजकुमार सैनी। राजकुमार सैनी के पैर पकड़ के बैठे थे ये जयप्रकाश जी। और राजकुमार सैनी वो नेता रहे जिन्होंने हमारे जात पात धर्म बिरादरी का जहर घोलने का काम किया था पिछली बार। आज वही नेता इनके लिए नेता बन गए और उनके पैर पकड़ के बैठते हैं और उन्हीं की शब्दावली बोलते हुए हमें आपस में बांटने का फिर प्रयास करते हैं। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगी कि ये लोग आज तक ये निर्णय नहीं ले पाए कि हमारा नेता कौन सा है। शैलजा जी कहती हैं कि मैं बड़ी नेता हूं, किरण जी कहती है मैं बड़ी नेता हूं, और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहते हैं कि कोई नेता नहीं है, सिर्फ दीपेंद्र ही नेता रह गया कांग्रेस में और सारों का मैं सफाया करके जाऊंगा। और सफाया करके भी आपको पता है ये कहां जाने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। मैं आपसे फिर प्रार्थना करूंगी कि एक गद्दार पार्टी जेजेपी आपके साथ धोखा करके गई है, ये उससे भी बड़े धोखेबाज साबित होने वाले हैं।
इसलिए मैं तो आपसे प्रार्थना करती हूं, आपके सुख में आपके दुख में 13 महीने तक किसान ने सबको आजमा के देखा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आज अगर कोई नेता सच्चा और ईमानदारी से अगर काम करने का मादा रखता है तो आपके बीच में बैठे आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला। मेरे सामने ये जो तीन है, इन तीनों को भी इतिहास के पल्ले पलट के देख लेना। तीनों ही इंडियन नेशनल लोकदल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के गद्दार हैं। अगर हमें जरूरत है उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने की, तो हमें चश्मे के निशान को मजबूत बनाना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, आपकी बेटी हूं। जैसा मैंने आपसे कहा कि इंसान के शब्दों से और इंसान की जो कार्य प्रणाली है, जो उसकी नीतियां हैं, पार्टी की नीतियां, उससे आप उसकी पहचान करो। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, आपकी बेटी हूं, आपके मान और सम्मान में कभी भी कोई कमी नहीं आने दूंगी। हमेशा आपके सामने गर्दन झुका के काम करूंगी, कभी भी आपके मान और सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगी। जहां कहीं कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आपको मिलेगा, एक ही बात कहेगा, भाजपा को हराने के लिए अब की बार कांग्रेस को वोट दे दो। और उसके साथ चलने वाले 2-4 और होंगे, वो ये कहेंगे कि अब की बार मौका पड़ा है, अब की बार भाजपा को हराने के लिए हम सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। साथियों, बात तो इकट्ठा होने की करते हैं और मदद भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। कांग्रेस भाजपा को हराने की बात करती है, हराने की बजाय मदद करने में लगी हुई है। आपके सामने है, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार भाजपा का कैसे राज चले, भाजपा की ताकत बढ़े, इसके लिए अपनी पार्टी का संगठन भी नहीं बढ़ने दिया था। केवल इसलिए संगठन नहीं बढ़ने दिया कि अगर संगठन खड़ा हो जाएगा तो तेरी असलियत लोगों के सामने आ जाएगी। तू आज जिस कांग्रेस के ऊपर अपना वर्चस्व बनाए है, उस कांग्रेस से फिर तुम बाहर हो जाएगा। जहां साथियों 10 साल में संगठन खड़ा नहीं होने दिया, वही कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को इसने ठिकाने लगाने का काम किया है। भाजपा के कहने पे, भाजपा के इशारे पे कांग्रेस को कमजोर करने में लगा हुआ है। जहां इन्होंने संगठन नहीं बनाया, वहीं आज फिर कांग्रेस की मजबूती की बात करते हैं। आपके सामने है, करनाल के अंदर इस किस्म के हालात थे। करनाल के बच्चे बच्चे की जबान पे एक ही बात थी कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी टिकट लेकर के आएगा, हम उसको सबक सिखाएंगे। और जब मनोहर लाल के नाम का फैसला हो गया, तो करनाल के लोकसभा के क्षेत्र के लोगों ने एक मन बना लिया, फैसला कर लिया कि मनोहर लाल को अब की बार चुनाव में हर हालत में हराने का काम करेंगे। लोग हराना चाहते हैं, लेकिन हुड्डा मनोहर लाल खट्टर को जिताना चाहता है। वहां के लोगों की डिमांड थी कि वीरेंद्र मराठा को अगर टिकट मिल जाएगी तो मनोहर लाल खट्टर को चुनाव हराना आसान हो जाएगा। उस मराठा को टिकट दिलवाने की बजाय मैंने भी यहां तक कहा था कि अगर कांग्रेस की नीयत ठीक है, कांग्रेस एक्चुअल में बीजेपी को हराना चाहती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को करनाल के अंदर वीरेंद्र मराठा को अपना सिंबल दे देना चाहिए। मैंने कहा कि अगर वीरेंद्र मराठा को सिंबल देंगे, चुनाव लड़ाएंगे, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बिना किसी शर्त के समर्थन देने का काम करेगी। हमारी सोच भाजपा को हराने की है, हमारी सोच इन लुटेरों को सत्ता से बाहर करने की है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीयत ठीक नहीं है, खराब है। वो आज भी
जो भी नेता कांग्रेस में थोड़ी सी अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है उसको दरकिनार लगाने का काम करता है।